रायपुर से खबर है। रायपुर से लगे नकटी गांव में लोगों का प्रदर्शन देखने को मिला। जमीन खाली करने के नोटिस को लेकर विरोध किया। शासकीय जमीन घोषित करने के बाद ये नोटिस दिया गया था और गांव वालों का दावा है कि जमीन पुरखों की है, फिर भी शासकीय कैसे हुई। एक हफ्ते से गांव के चौराहे पर धरना दे रहे हैं लोग। जनप्रतिनिधियों से भी गाँव वाले मुलाकात कर चुके हैं। गाँव वालों को किसी तरह की कोई भी सुनवाई यहाँ पर गाँव वालों की नहीं हुई है और ऐसे में गाँव वाले प्रदर्शन करते हुए भी नजर आ रहे हैं। जमीन खाली करने के नोटिस को लेकर ये विरोध किया जा रहा है और गांव वालों का ये कहना है कि ये जमीन हमारे पुरखों की है, तो फिर शासकीय जमीन कैसे हुई। क्योंकि देखिए, नोटिस जारी किया गया नगर निगम प्रशासन की ओर से, उसके बाद से ही प्रदर्शन गांव वालों का जारी है और दावा भी किया जा रहा है कि ये जमीन हमारे पुरखों की है। और एक हफ्ते से ज्यादा हो गया है जब गांव के चौराहे पर ग्रामीण धरना देते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि जनप्रतिनिधियों से भी मुलाकात की, लेकिन ग्रामीणों की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और चलिए, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता लक्षिका साहू जुड़ चुकी है, उनका रुख करेंगे। लक्षिका, रायपुर से ये खबर सामने आ रही है जहां पर ग्रामीणों का धरना प्रदर्शन देखने को मिल रहा है और आप इस वक्त वहीं पर मौजूद है। जरा उनसे बातचीत करने की कोशिश कीजिए कि ये पूरा मामला क्या है और जब वो बता रहे हैं कि पुरखों की जमीन है, तो फिर नोटिस क्यों दिया गया? बिल्कुल, देखिए, ये नकटी गांव लगभग 15 किलोमीटर दूर रायपुर शहर से है और यहाँ पर देखेंगे आप बच्चे से लेकर के बूढ़े यहाँ पर चौराहे में बैठे हुए हैं बरगद पेड़ के नीचे। इतनी तेज धूप है, उसके बावजूद यहाँ पर क्यों बैठे हैं? कारण ये है कि सरकार विधायक कॉलोनी बनाने के लिए इस जमीन को खाली करना चाह रही है। इसी के विरोध में ये गाँव वाले बैठे हैं। ये दावा कर रहे हैं कि ये पुरखों की जमीन है। 30 साल 40 साल ऐसे इतने लंबे समय से सभी यहाँ पर बैठे हुए हैं और उसके बावजूद इस जमीन को खाली कराने के लिए नोटिस तहसील कार्यालय की ओर से जारी किया गया है। और बातचीत करके जानेंगे कि कब से ये रह रहे हैं और उनकी क्या मांग है। बातचीत यहाँ पर सरपंच से भी कर लेंगे ताकि वो नोटिस जो आया है उसके बारे में जानकारी दे। क्या नाम है भैया? आप सरपंच है गाँव के। नोटिस जारी किया है, क्या लिखा है नोटिस में? नोटिस में विधायक कॉलोनी बनाया जाएगा और लोगों को पूरा घर को तोड़ कर खाली करके देना है, आपको बताने से कह रहे हैं। और जब 2 दिन का टाइम दिए थे उनको, तो ये तो पूर्वज का ज़मीन है, पूरा बसे हुए हैं। 35-40 साल हो गए बसे हुए और सरकार जबरदस्ती लेना चाहती है इनको। और क्या, घर आबादी बढ़ने के कारण घर बस्ती बहुत छोटा है, तो ये पूर्वज की ज़मीन में आगे बसना चालू किए हैं, तो उसको उजाड़ना चाहते हैं गवर्नमेंट। आप लोग क्या जवाब देना चाह रहे हैं प्रशासन? हमको ये ज़मीन को छोड़ना नहीं है और हमारी निस्तारी की ज़मीन है और इसको गांव के लोगों को ही यूज होना चाहिए, कोई विधायक कॉलोनी नहीं चाहिए हमको। बिल्कुल, तो जैसा कि वे बता रहे हैं कि पुरखों की जमीन है और नोटिस जारी करके इसका जल्द से जल्द खाली करने का आदेश दिया गया है। इसीलिए ये लोग सभी यहाँ पर बैठे हुए हैं और बुजुर्गों से बात करेंगे क्योंकि वो बताएंगे कि कितने सालों से यहाँ पर निवास कर रहे हैं। कब ले रहा था सो? 30 साल हो गए। 30 साल से? हाँ। गवर्नमेंट अभी शासकीय भूमि करके नोटिस जारी करे विधायक कॉलोनी बनाए बर का पक्ष है आप मन के का बोलना चाहता? हम बोलना चाहत हन कि हम 30 साल से रहा था। हमार मई के गाँव है, हम ये गाँव के बेटियन, छत्तीसगढ़ के बेटियन, हम छत्तीसगढ़ ला छोड़ के जा नहीं सकन। हमार घर द्वार ला छोड़ के हम कहीं जान नहीं, कहाँ जाबो? ये तो हमार दादा नाना मन की जगह है। ये गाँव ला छोड़ के हम विदेश ले ताक नहीं बसेन, बाहरी नुहन, विदेशिया नुहन। हम तो छत्तीसगढ़ के ही निवासियन, छत्तीसगढ़ के बेटियन। हमार सोच है हम छत्तीसगढ़ छोड़ के जान नहीं। और यहाँ हमला सब चीज के लाभ भी मिले हैं, नल जल बिजली सब चीज के। हमार घर आवास बने हैं। 1 हफ्ता हो है हमार घर के लेंटर खुले है, मगर बावजूद कहते हैं कि घर ला खाली करके देता। ऐसे हो सकते? ये न्याय हो सकते सरकार के? कौन मान ही ये न्याय सरकार की? बड़ी बात यहाँ पे कह रही है कि पीएम आवास बनाया गया है और उसी आवास को जो है खाली करने तोड़ने की बात की जा रही है। और बातचीत करेंगे जनप्रतिनिधियों से। आपने मुलाकात की है, क्या कुछ बातचीत हुई है? क्या आश्वासन कुछ दिया है उन्होंने? नहीं, कुछ नहीं दिया है। मिले थे जब गए थे जब विधायक के पास, तो वो क्या बोलते हम तू हमन के पास आई वो विधायक है तो हमन मतलब पीढ़ा देथन, कुर्सी देथन विधायक ला बैठे बा, लेकिन हमन विधायक कर गए हन तो तू हमन बर 1 गिलास पानी नहीं, न 1 कटोरी नहीं, न माली न गुंडी नहीं है कि बोलिस विधायक है। और अब जमीन ला भी हड़पना चाहत विधायक है। SDM कर गए हन, CM कर गए हन, ब्रिजमोहन अग्रवाल कर गए हन, लेटर दे हन, लेटर ला फेंक दी तुरंत सामने। तो देखिए,
ये इनकी मांग है कि जी। ये जो शासकीय भूमि पर अवैध कब्जे के नाम पर जो नोटिस जारी किया जा रहा है बार बार, उसे जो है वो गलत ठहरा रहे हैं, क्योंकि पुरखों की जमीन है और पुराने समय में ऐसे कोई कागजात नहीं रहते थे जो सबूत के तौर पर यहाँ पर पेश किया जा सके। फिलहाल बिल्कुल। इस विरोध में ये सभी यहाँ पर बैठे हुए हैं कि ये जमीन वो खाली नहीं करेंगे, क्योंकि ये उनकी खुद की जमीन है। यहाँ पर कई दशकों से निवासरत है। आप देखेंगे कि बच्चे जिन्होंने यहाँ पे जन्म लिया और वो बूढ़े जिनका पूरा जीवन यहाँ पर गुजरा, वो सभी यहाँ पर बैठे हुए हैं। इसी मांग के साथ कि प्रशासन जो है, अब क्योंकि जनप्रतिनिधियों से मुलाकात हो चुकी है लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है, तो अब ये यहाँ पर बैठे हुए हैं इस उम्मीद के साथ कि शायद उनकी आवाज प्रशासन तक पहुंचेगी, शासन तक पहुंचेगी और ये जमीन को कब्जा मुक्त जो करने की बात की जा रही है उसे जो है रोका जाएगा, ताकि ये अपना जीवन यापन आने वाले समय में कर पाए। जी बिल्कुल लक्षिका, और देखिए जिस तरीके से आपने बातचीत भी की, बुजुर्गों से बातचीत की, महिलाओं से बातचीत की और जो सरपंच उनसे भी बातचीत की, साफ कहना है कि ये जो जमीन है उनके पास कई सालों से है, 30 से 40 सालों से है, लेकिन अब आखिर क्यों इस तरीके से उन्हें नोटिस दिया गया? क्या कुछ कहना है प्रशासनिक अधिकारियों का जिन्होंने नोटिस दिया है इनको और 2 दिन का समय भी दिया गया, उनका क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए जैसा कि ग्रामीणों से बातचीत में ये पता चला है कि कई सालों से पहले यहाँ से वो निवासरत हैं, काफी सालों से रह रहे हैं, यानी कि कोई ठोस कागजात शायद ये सामने पेश नहीं कर पा रहे हैं और इसे पूरी शासकीय जमीन कहा जा रहा है। यही कारण है कि यहाँ पर विधायक कॉलोनी जो कि बननी है और ये गांव काफी बड़ा है, काफी बड़े एरिया पे जो है फैला हुआ है। यहाँ का 36 से 38 एकड़ का जो जमीन है उस पर जो है विधायक कॉलोनी जो है बनाई जाएगी, इसीलिए ये नोटिस जारी किया है। और ये आज की लड़ाई नहीं है, लगभग 6 से 7-8 महीने हो चुके हैं जब नोटिस जारी किया जा रहा है। 3 नोटिस ऑलरेडी जारी किए जा चुके हैं और क्योंकि ये शासकीय भूमि कहा जा रहा है, यहाँ पर विधायक कॉलोनी बनाई जानी है, इसलिए ये भूमि खाली की जा रही है। तो देखिए नोटिस पर नोटिस दिया जा रहा है, जनप्रतिनिधियों से मुलाकात हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी नोटिस आ रहा है। इसका मतलब कि प्रशासन अपनी ओर से कोशिश कर रही है कि इस जमीन को खाली करा लिया जाए, लेकिन गांव वाले इस बात पर जो है पूरी तरीके से खड़े हैं कि ये उनकी ही जमीन है, यहाँ पर लंबे समय से निवासरत है, वो इस जमीन को नहीं छोड़ेंगे। तो देखिए ये देखने वाली बात होगी कि इतने सारे ग्रामीण आखिर विस्थापित होकर कहाँ जाएंगे, आखिर जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है ग्रामीणों की ओर से, प्रशासनिक अधिकारी कितना सुनते हैं और इस पूरे मामले पर क्या कुछ उनकी राय होती है और कार्रवाई की जाती है। चलिए फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी को विस्तार से साझा करने के लिए।